इसमें वो भी लगे हैं। इसमें जड़, चना, पत्ती, फल, 4 आइटम इसमें हैं। 5 आइटम है इसमें। जनेऊधारी बरगद स्थापित किया गया है एक गमले में, क्योंकि आज है वट वृक्ष पूजा। मैं हूँ प्रोफेसर, और जो हमारे पिताजी हैं उनका कहना है कि इस बरगद में जड़, तना, पत्ती और फल, चारों ही चीज़ें हैं। ये जो वट वृक्ष पूजा है, इसको मैं गुलगुला पूजा भी कहता हूँ। तो देखिए यहाँ गुलगुले बने हुए रखे हैं, और इन गुलगुलों की अभी पूजा हो रही है, और फिर ये बाद में खाने को मिलेंगे। अभी बरगद महाराज का श्रृंगार किया जा रहा है। जितनी व्यवस्थाएं हैं सब धीरे धीरे यहाँ करी जा रही हैं। आपको वो स्थान भी दिखाते हैं जहाँ पर ये पूजा हो रही है। ये हमारी छत है, इसको हम बोलते हैं जैप कॉटेज, कुटी। और इस कुटी में, इस जैप कॉटेज में, ये देखिए छत का नज़ारा। काफ़ी बड़ी सी छत है, जिसके इस तरफ हमने एक कॉटेज बना रखी है, और यहाँ पे बहुत सारे गमलों की भरमार है, बहुत सारे पौधे। पर्यावरण पालना पावन, संसाधन की सुंदर डोरी, झूल रहे हैं नंदन कानन, प्रकृति बनी है चंद चकोरी। तो वृक्ष पौधे ये लगाते रहना चाहिए। और यहाँ देखिए ये तैयारियाँ अभी भी ज़ोर शोर से चल रही हैं। बरगदाही पूजा बोलते हैं इसे। हमारे गांव में भी यही बोला जाता है, बरगदाही पूजा। तो बरगद की पूजा हो रही है, तिलक लगाया जा रहा है। इस पूजा में हमारी धर्मपत्नी रिया जी देखिए देख रही हैं, हमारी मदर, माता जी, और हमारी सिस्टर, बहन जी शामिल हैं एक साथ। दूसरी जगह जा कर के बरगद के पेड़ के चारों तरफ पूजा की जाती है, लेकिन आज बाहर नहीं जा पाए, इसलिए आज ये बरगद जो है, जनेऊधारी बरगद, इसको छत पे ही स्थापित किया गया है, और यहाँ पर इसकी पूजा की जा रही है। ये जो ब्राउन ब्राउन से गुलगुले आप देख रहे हैं, ये चीनी और आटे के बने हुए हैं। वैसे ये गुड़ के भी बनते हैं, गुड़ वाले में भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। इन गुलगुलों को कई जगह पे बरगदा भी कहते हैं। ये बरगदाही की पूजा में बनते हैं, तो इनको बरगदा भी बोला जाता है। ये जो बरगद पूजा है, ये सुहागिन औरतें ही करती हैं। सुबह से ये लोग, सभी लोग व्रत हैं। पूजा करने के बाद पक्का भोजन ये लोग खाते हैं। आज ये चांस की बात है कि आज सोमवती अमावस्या भी है, इसलिए आज हल्दी और तेल भी वर्जित है। तो रिफाइन से ही जो है वो सब्जियां वगैरह बनेंगी। 10:30 और 11 के बीच का वक्त हो रहा है। जून का महीना है, काफ़ी गर्मी है, छत पे बिल्कुल गरम गरम माहौल है। काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है पूजा में। ये देखिए कुछ आया, सिंदूर लग रहा है, ये सिंदूर लगाया जाएगा। अभी भीगे चनों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और खरबूजा भी होता है यहाँ पर। तो आरती उतारी गई है बरगद महाराज जी की। ये आप देख रहे हैं कच्चा सूत भी रखा हुआ है। अभी ये कच्चा सूत जो है, ये पूजा के वक्त इस बरगद पर चारों तरफ लपेटा जाएगा। 12 चक्कर लगाए जाते हैं इसके, और इन 12 चक्करों में इस कच्चे सूत को इसके ऊपर लपेटा जाता है। अब देखिए ये सप्लाई चालू हो गई है, खरबूजे की सप्लाई। अब चारों तरफ अब धीरे धीरे करके खरबूजे लगाए जाएंगे। 3 खरबूजे हो गए, 4 हो गए, और संख्या बढ़ती ही जा रही है। 5 हो गए भाई। और इस समय खरबूजा बहुत महंगा मिल रहा है। 2 दिन पहले जो 20 रुपये का था, वो आज 40 रुपये का है। और ये फिर से कैमरा घुमा दिया गया है पेड़ पौधों की तरफ। देखें यहाँ कई सारी बेल जो हैं वो धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। और फिर वापस आ गए हम लोग पूजा स्थल पर। और देखो कितने गिनो भाई, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 खरबूजे रखे हुए हैं यहाँ पर।
सभी को इस सूत की एक एक लटाई पकड़ा दी गई है। अब पूजा जो है वो बस शुरू ही होने वाली है। पूजा के बाद ये जो फल रखे हैं ये इन सुहागिनों को ही खाने पड़ते हैं, और या फिर इनके जो पति महाराज हैं वो भी खा सकते हैं। इसका मतलब हमें भी मिलेगा, ये गुलगुला भी मिलेगा और ये खरबूजा भी मिलेगा। तो इस वक्त भीगे चनों की गिनती हो रही है। सभी को 12-12 भीगे चनों की ज़रूरत है। 12 चक्कर लगाने होंगे और हर चक्कर में एक चना जो है वो चढ़ाना होगा बरगद पर। 12 चक्कर लगाते वक्त ये कच्चा सूत बरगद महाराज पर लपेटा जाएगा। ये जो गिने हुए 12 चने हैं ये भी बरगद महाराज पर चढ़ाए जाएंगे, और उसके बाद फिर 11 चने और निकाले जाएंगे, और उन 11 चनों में एक बरगद महाराज की फली मिलाई जाएगी। वो संख्या फिर से 12 हो जाएगी और उसको ये सुहागिनें खाएंगी। अब देखिए, ये आप अपर व्यू देखिए, सभी लोग एक एक खरबूजा लेकर के तैयार हैं। ये कोच बदला जा रहा है। खरबूजा फल को एक कोच से दूसरे कोच में डाला जा रहा है। अब इसके बाद बस सभी लोग खड़े होने वाले हैं, और फिर ये चक्कर लगाने वाला जो काम है, जो बरगदाही की पूजा, बरगद पूजा का मेन काम है, वो अब स्टार्ट होने जा रहा है। तनिष्क ने ये बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है, और ये इस वक्त जो शूटिंग कर रहे हैं ये टॉप व्यू दिखा रहे हैं आपको। भारतीय संस्कृति में इन सब पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। ये सब पूजा जो है ये परिवार को एक दूसरे से, परिवार के सभी मेंबर्स को एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सास, बहू और ननद सब एक साथ इकट्ठा हैं और एक साथ मिल कर के पूजा कर रही हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा को इन पूजा से काफ़ी बढ़ावा मिलता है। सभी को इंतज़ार रहता है हर वर्ष, हर महीने किसी न किसी पूजा का, किसी न किसी पर्व का, किसी न किसी त्यौहार का। और ये जो त्यौहार हैं ये भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान रखते हैं, क्योंकि इनसे सभी लोग मिलजुल कर रहने की प्रेरणा लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपके घर के समीप कोई बरगद का वृक्ष ना हो तो आप जनेऊधारी किसी बरगद की किसी शाखा को अपने घर में गमले में स्थापित करके भी ये पूजा विधिवत तरीके से कर सकते हैं। और ये देखिए, एक बरगद यहाँ लगा भी हुआ है हमारे गमले में, बहुत पुराना बरगद है, लेकिन इसको हमने पूजा में सम्मिलित इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जनेऊधारी नहीं है, इसका जनेऊ नहीं हुआ है। इस वक्त हमारे इस बरगद के ऊपर गिलोय बेल जो है वो चढ़ चुकी है। ये बीच बीच में तनिष्क जो हैं ये इधर उधर के नज़ारे भी दिखाने लगते हैं, अपनी जैप कॉटेज के दर्शन कराने लगते हैं। किधर लगा ये बताना चाह रहे हैं सभी को कि इतने गमले हमने लगाए हैं तो सभी के घरों में खूब सारे गमले होने चाहिए। ये मैसेज देना चाहते हैं सभी को। इसमें ये देखिए, फिर बरगद पे आ गए हैं। ये बरगद जो है हमारा, ये करीब 14-15 साल पुराना है। ये और जो जनेऊ है बरगद का वो 18 वर्ष की उम्र में होता है। अरे यहाँ से कोई जूस निकल रहा है, तोड़ उसको। अब पूजा बस स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए, चक्कर लगने चालू हो गए हैं। कच्चा सूत लपेटा जा रहा है बरगद महाराज के ऊपर। पूरे 12 चक्कर जो हैं वो लगाए जाएंगे, और हर चक्कर में आप देख रहे हैं कि ये एक चना जो है वो चढ़ा दिया जाता है। तो ये एक विधिवत तरीका है पूजा करने का। जब बड़े बरगद पे ये पूजा होती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक साथ बहुत सारी महिलाएं उसके चक्कर लगा रही होती हैं। यही जो सूत की डंडियां हैं इनको पकड़ के। अब तनिष्क ने बिल्कुल टॉप व्यू आपको दिखाने का प्रयास किया है, और ये काफ़ी ऊपर से दिखा रहे हैं कि कैसे करके लगता है जब इस पे सूत लपेटा जाता है।
जल्दी आ जाता फेंकने वाली जगह। हर बार एक चना जो है वो डाला जा रहा है। 8-9 चक्कर तो हो ही चुके हैं और अभी जो है पूरे 12 चक्कर होने वाले हैं। गिनती जो है वो तनिष्क ने चालू रखी है। कॉटेज में एक बढ़िया सी शेड भी है, तो धूप जो है वो यहाँ डायरेक्ट नहीं आ रही है। हालांकि गर्मी काफ़ी है। ऐसे त्योहारों में ये सब चीज़ें हालांकि महत्व तो नहीं रखती हैं। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूजा, ये त्यौहार अपने टाइम पे हमेशा मनाए जाते हैं और मनाए जाते रहेंगे। मुझे तो ये खरबूजा देख देख के बार बार भूख का एहसास हो रहा है। जल्दी से पूजा कंप्लीट हो तो ये जो खरबूजे हैं ये खाने को मिले। और ये चक्कर जो हैं वो 12 पूरे हो चुके हैं और बरगद महाराज जी की पूजा जो है वो अपने अंतिम पड़ाव में है। सभी लोग बैठ चुके हैं और जो सूत का धागा है जो बचा हुआ वो बरगद पर ही चढ़ा दिया गया है। व्रत तोड़ने का वक्त आ चुका है और व्रत तोड़ा जाएगा। वो जो 11 चने और एक फली इस बरगद की, ये 12 चीज़ें एक साथ पानी के साथ इसको निगलना होगा। तो अब ये थोड़ा परेशान है कि कर पाएंगी या नहीं। तो रिया जी कोशिश करने जा रही हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये इन्होंने खाया एक साथ और अब ये पानी भी पिया और पता नहीं निगल पाई या नहीं। फिर से पानी पिया, क्या से पानी चलो, अब लग रहा निगल ही गई। तो यहाँ व्रत तोड़ने की भी एक कठिन विधि है, तो इस विधि का भी पालन जो है उसको करना पड़ता है। बहुत ही मनोरम, बहुत ही उत्तम पूजा थी ये। काफ़ी अच्छा लगता है जब प्रकृति से रिलेटेड कोई पूजा होती है। पेड़ पौधों की पूजा होती है, बरगद महाराज की पूजा होती है। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये एक्चुअली हम लोगों का संरक्षण कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करते हैं, उसी ऑक्सीजन की बदौलत हम लोग आज जीवित हैं इस अपनी धरा पर, इस वसुंधरा पर, इस प्यारी सी धरती पर। तो पूजा समाप्त है और अब जो है अब खरबूजा खाने का वक्त आ चुका है। और ये जो है खरबूजा और ये जो गुलगुला हमारा बहुत ही फेवरेट है। अब ये जो इतना चीज़ रिया जी ने पकड़ रखा है, ये या तो रिया जी को खाना है या मुझे खाना है। इस मनोरम पूजा के साथ प्रस्थान का वक्त हो चुका है। तो अब सभी लोग सब अपना अपना सामान जो है वो लेकर के अपना खरबूजा, अपने गुलगुला, सब सामान लेकर के नीचे चल रहे हैं और फिर वहाँ पर ये सब खाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। बाय 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 बाय।